9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. मुगलों से चोरी करके ताजमहल और लाल किले पे ये लोग जी रहे हैं, उसी के जो कमाई आती है पैसे से, उससे तो इनकी इकोनॉमी चलती है। आपको इंडिया के बराबर कभी नहीं जाना चाहिए। आप ऑलरेडी इंडिया से बेहतर हैं, आप क्यों ऐसा चाह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस दुनिया का एक नायाब हीरा है। लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे। 40 डेज का ये टाइम लेगा और उसके बाद ये लैंड करेगा मून के ऊपर। एक बात की कि इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, जिसके बाद पूरे भारत में खुशियां मनाई गई। पीएम मोदी ने फ्रांस से सभी भारतीयों को बधाई दी थी। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि भारत इतिहास रचने जा रहा है और हम कटोरा लेके थकते नहीं है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मून को कॉलोनाइज करते हैं, कल को हम मून से कोई मिनरल्स लाते हैं या कुछ भी इस तरीके का फीड जिसमें कि ह्यूमैनिटी का फायदा हो, वो हम सबके लिए फायदेमंद होगा। तो इसको ऐसे अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। इंडिया आपने यहाँ एक बात की कि इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। टोटली एग्री। बट इससे पहले अगर बाकी 3 कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका, चाइना और रशिया की, तो उन्होंने हमेशा इसको स्पेस को वेपन्स के तौर पे यूज किया है। बट इंडिया अपना पैसा लगाकर अपना बजट 0.8% का निकाल के ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। क्यों? वेपन के तरह तो खैर वो इस पे आउटर स्पेस ट्रीटी में ये तो स्पेशली मेंशन्ड है कि स्पेस का वेपनाइजेशन नहीं किया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आई थिंक दुरुस्त नहीं है। लेकिन ह्यूमैनिटी से मतलब मैंने आपको मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ आपको। आई मीन टू से कि जिस तरह बॉर्डर्स के लिए चाइना उसको लद्दाख वाली साइड के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, रशिया अपने जंग के पर्पस के लिए यूज कर रहा होता है, इसी तरह वेस्ट जो है वो अपने पर्पस के लिए, तो हमेशा वो सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए स्पेस को इस्तेमाल करते आए हैं या मुल्क में पैसा लाना उसका मकसद होता था। फर्स्ट टाइम पीएम मोदी ने भी अपनी डिबेट में ये बात कही, फर्स्ट टाइम कोई ऐसी कंट्री उठी है जो इतने लो बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इंसानियत के लिए। क्या वजह है? देखिए, इसके 2 पार्ट है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि इंसानों ने कम बजट में कुछ करने का प्रयास किया है, इंसानियत की बात है। दूसरा ये कि जब आप ऊपर चली गई तब ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन खत्म। ऊपर आप पहुंच गई तो फिर आप इंसान हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई पाकिस्तानी नहीं है ना। पाकिस्तानी तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर में होंगी। जब अर्थ नहीं है, आप अर्थ के ऊपर हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। आप स्वर्ग में, जन्नत में जाएंगी तो आप वहां पाकिस्तानी होंगी या इंसान होंगी? इंसान होंगी ना। तो जब आप ऊपर चली गई जरा सा भी अर्थ के ऊपर, तो आप फिर ये पाकिस्तानी नहीं रह पाएंगे। अब जैसे जब हम दोजख में होंगे तो हम वहां पे इंडियन नहीं होंगे, हम वहां पे इंसान ही रहेंगे। आप समझ नहीं मेरी बात? तो मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि इंसानियत का ये जो 2 पार्ट है, एक तो जो इंसानों ने इतने कम बजट में अचीव कर लिया, मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा, और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत
इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो, उनकी भी जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके जितने पोएट पढ़ेंगे, तो बच्चे जो और यंग जनरेशन जो होता है वो बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक फील करता है, और बहुत सारे इंटेलिजेंट वाली बातें, बहुत सारी जहानत वाली बातें समझ में आती है। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। देखिए, अब आपने थर्ड आपने चंद्र का की बात कही है जी जी। तो जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एडुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई, बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है। और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। जारी बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है। पंजाबी कहते ने खाला ही दा घर नहीं है, ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा, पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना।
ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर है? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है, और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग।